हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे लूसेंट बुक और चैप्टर था हमारे पास फिजिक्स का टॉपिक था और चैप्टर है हमारे पास थर्ड चैप्टर है ये, और कह सकते हैं कि थर्ड टॉपिक है ये, जो कि है वर्क एनर्जी एंड पावर का। तो सबसे पहले जानते हैं कि वो क्या होता है। वर्क, इफ़ अ बॉडी गेट्स डिस्प्लेड व्हेन अ फोर्स acts on it, work is said to be done. Work is measured by the product of force and displacement of the body along the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर कोई बॉडी जो है वो गेट्स डिस्प्लेट्स होता है व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट, उस पर जब फोर्स लगता है तो वो बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा चेंज होता है, तो वर्क इज सेड टू बी डन। तो उससे कहा जाता है कि वर्क उसमें लगा है, कुछ वर्क लगा हुआ है। और वर्क को मेज़र कैसे करते हैं? वर्क मेज़र बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स ऑफ द बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स से वर्क को मेज़र करते हैं। इफ़ बॉडी गेट्स डिस्प्लेड बाय एस व्हेन अ फोर्स एफ एक्ट्स ऑन इट, देन द वर्क डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा है। ये इंपॉर्टेंट है, एफ एस कॉस थीटा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा जो है वो क्या होता है? एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे अगर फोर्स और एंग लगता है तो वहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लगता है, तो यहाँ पे जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं थीटा। इफ बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, तो देन क्या हो जाता है? एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। if force if force and displacement are perpendicular to each other, अगर परपेंडिकुलर रहता है तो क्या होता है कि W इक्वल्स टू ज़ीरो और एज कॉस थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, तो वहाँ पे वर्क जो है वो ज़ीरो हो जाता है और वहाँ पे कॉस थीटा जो है ज़ीरो हो जाती है, इसीलिए वर्क भी ज़ीरो हो जाती है। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ ज़ीरो। तो ये एग्जांपल है। तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब क्या होता है? एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी के कैपेसिटी के हिसाब से जो उसकी काम करने की क्षमता होती है उसी को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल। ये भी इंपॉर्टेंट है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है, और ये स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी इज डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू वर्क डन ऑन इट इज कॉल्ड अ मैकेनिकल एनर्जी। जो एनर्जी डेवलप करता है बॉडी ड्यू टू वर्क, क्योंकि वर्क उस पर काम करता है, तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टू टाइप्स। मैकेनिकल एनर्जी जो है दो प्रकार की है। पहले क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डेवलपमेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और कॉन्फिग्रेशन इज कॉल्ड इज पोटेंशियल एनर्जी। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डेवलपमेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, उसे कहते हैं पोटेंशियल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड और कंप्रेस स्प्रिंग, एनर्जी ऑफ वाटर कलेक्टेड एट अ हाइट, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इन अ वॉच, स्ट्रेच बो, ये सब होते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज mgh। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन ग्रेविटेशनल फील्ड में ऑफ अर्थ क्या होता है? mgh, मतलब कि मास, g ग्रेविटेशनल, और h जो होता है हाइट, वेयर m इक्वल्स टू मास, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h जो होता है हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, दूसरा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी possessed by a body due to its motion is called kinetic energy of the body।
If a body of mass m is moving with speed v, then kinetic energy of the body is half mv square. ठीक है. और a flying aeroplane has both potential as well as kinetic energy. ये भी important point है. एक फ्लाइंग एरोप्लेन के पास दोनों होता है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्मेड फ्रॉम वन फॉर्म to another form. Whenever energy is utilized in one form, equal amount of energy is produced in other form. Hence, total energy of the universe always remains the same. This is called the principle of conservation of energy. ठीक है, इसको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं. अब क्या है कि व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, किसी भी बॉल को अगर वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज. इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, बट द टोटल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, लेकिन जो इसके अंदर जो टोटल एनर्जी है वो रिमेंस कांस्टेंट रहता है. तो सम इक्विपमेंट यूज टू ट्रांसफॉर्म एनर्जी, डायनामो होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है. कैंडल होता है जो केमिकल को लाइट में और हीट में कन्वर्ट करता है. माइक्रोफोन जो होता है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ठीक है, अब क्या है, कुछ ऐसे यहीं पे है. लाउड स्पीकर है, सोलर सेल है, ट्यूबलाइट है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, बैटरी है, इलेक्ट्रिक मोटर है. ये सारे हैं जो कि किसी न किसी फॉर्म को, किसी एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. अब रिलेशन बिटवीन क्या है? मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. इन दोनों का रिलेशन क्या है? के ई इक्वल्स टू होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है पी स्क्वायर अपन में 2m. यहाँ पे मोमेंटम होता है पी, और पी इक्वल्स टू मोमेंटम होता है, और पी इक्वल्स टू क्या होता है? एम बी होता है. तो व्हेन मोमेंटम इज डबल काइनेटिक एनर्जी बिकम 4 टाइम्स. जब मोमेंटम को डबल करेंगे, यानी कि इस ऊपर वाले इश्यू को अगर डबल करेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो 4 टाइम्स हो जाएगी. और पावर क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. इफ एन एजेंट डज डब्ल्यू वर्क इन टी टाइम, देन पावर ऑफ एजेंट इज डब्ल्यू अपॉन में टी. ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट. एसआई यूनिट ऑफ पावर वाट होता है. नेम एज अ रिस्पेक्ट टू द साइंटिस्ट जेम्स वाट. जेम्स वाट के नाम से रखा गया है. वाट का यूनिट क्या होता है? वाट इक्वल्स टू जूल पर सेकेंड, और 1 किलो वाट इक्वल्स टू क्या होता है? 10 टू पावर 3 वाट, और 1 मेगा वाट इक्वल्स टू होता है 10 टू पावर 6 वाट. हॉर्स पावर इज अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर. तो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स 786 वाट होता है. ठीक है, और 1 वाट सेकेंड इक्वल्स टू होता है 1 वाट इंटू 1 सेकेंड, यानी कि 1 जूल. और 1 वाट आवर होता है 3600 जूल. और 1 किलो वाट आवर होता है 1 kWh होता है 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल. यानी कि W, KW, MW एंड HP आर द यूनिट्स ऑफ पावर, और WS, WH, KWH आर द यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी. यहाँ पे इस टॉपिक को हम लोग ख़त्म करते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा ग्रेविटेशन है, जो कि 4th टॉपिक है. वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे. टिल देन, थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.